जय माता दी दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को आज के टाइम में भी ये नहीं मालूम है कि सूर्यास्त के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे वो दुखी, डिप्रेस, दरिद्रता में, कर्जे में डूब जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप भी अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूर्यास्त के समय के बाद कभी भी बिस्तर पकड़कर नहीं लेटना चाहिए, ना ही पलंग पकड़कर बैठना चाहिए। इसे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय के बाद कभी भी रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है, दरिद्रता का कारण माना जाता है। जो लोग शाम के समय के बाद रोना धोना घर में करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी माता कभी नहीं ठहरती। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय के बाद कभी भी अपने घर से दही या लस्सी कभी भी नहीं देनी चाहिए किसी को। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन, वैभव, मान, प्रतिष्ठा दाता भी माना गया है। अगर आप शाम के समय अपने घर से दही किसी को दे रहे हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो जाती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय के बाद अपने घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को दान में नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो जब दोपहर मिल रहे हो यानी कि सूर्यास्त हो रहा हो तो ना तो सोना चाहिए, ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य की हानि होती है, साथ में धन की कमी भी होने लग जाती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी उसके साथ सो जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, ना तो किसी से कर्ज लेना चाहिए, ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए। कई औरतों को शाम के टाइम झाड़ू पोछा करने की आदत होती है अपने घर में, बट सूरज डूबने से पहले आप अपने घर में झाड़ू पोछा कर सकते हैं। सूरज डूबने के बाद आप अपने घर में झाड़ू पोछा ना करें। अगर आप सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू पोछा करती हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। नेक्स्ट, सूरज डूबने के बाद तुलसी जी की पत्ती कभी भी नहीं छूनी चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए, अपने घर में दिया बाती करनी चाहिए। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय के बाद अपने घर में पति पत्नी आपस में संबंध भी ना बनाएं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा नाराज रहती है और वहाँ से चली जाती है। आपके घर में दोस्तों अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते रहते हैं, पैसे कमाने के बावजूद भी आपके घर में पैसा नहीं रहता, भूत प्रेत के आसार रहते हैं, तो आप अपने घर में ये गलतियां ना करें। शास्त्रों के अनुसार आप अपने घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू ना रखें। अगर आप ज़्यादा चाकू रखते हैं इससे नेगेटिविटी आती है और घर में आए दिन झगड़े रहते हैं। आप सुबह उठते ही रसोई में एंटर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चाकू छुरी नहीं देखने चाहिए। चाकू छुरी को आपको एक अलग साइड में रखने चाहिए, आपका ध्यान उन पे ना जाए। अगर आप सुबह उठते ही चाकू छुरी देखते हैं तो इससे दिन भर आपको बुराई का, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी धन की हानि भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके घर में कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, तो ये बहुत ही बड़ा अशुभ बताया गया है। से घर में दरिद्रता आती है, अकाल मृत्यु होती है। कांटेदार पौधे घर में ना रखें। तुलसी जी के पास भी कभी भी भूलकर कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। महिलाएं अगर मानसिक के दौरान अपने पेड़ पौधों में पानी डालती हैं तो इससे भी घर में दरिद्रता आती है। खासकर तुलसी में तो बिल्कुल भी भूलकर भी ना जल डालें। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लगे होते हैं, मकड़ियाँ जगह जगह घूम रही हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं होता, माता रानी भी आपसे नाराज होकर चली जाती हैं। नेक्स्ट, अगर आपके घर में मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है तो तुरंत आप उस पेड़ को हटा दें। साथ में अमरूद का पेड़ भी घर पर नहीं लगाना चाहिए। पीपल और बरगद का पेड़ भी घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, ये भी पेड़ शुभ नहीं माने जाते घर में लगाना। अगर आपके घर में जगह जगह कई बार पीपल का वृक्ष निकल आता है तो आप उसे तुरंत जड़ से हटाकर किसी और जमीन में गाड़ दें, यानी कि किसी पार्क में, खुली प्लॉट में या बहते हुए पानी में विसर्जन कर दें, लेकिन घर में ना लगाएं। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी जी को भी निकालकर सूखी को किसी पानी में विसर्जित कर दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देह शक्तियाँ
क्रोधित हो जाती हैं। रात को घर में जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए, ये पूरे परिवार को श्राप देते हैं। इस श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई एकदम साफ होनी चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास हमारी रसोई में ही होता है। एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ या व्रत करे, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। स्त्री को हमेशा घर में एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए, प्रदोष का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान जरूर करना चाहिए, तभी किचन में पाँव रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार को पुण्य लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी हमेशा धन की बरसात करती रहती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, घर में हमेशा पैसों की बरकत रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।